नमस्कार बच्चों, संस्कृत की अष्टम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम तृतीय पाठ डिजि भारतम इसका अध्ययन करेंगे। डिजि भारतम का अर्थ क्या है? डिजि अर्थात डिजिटल, भारतम अर्थात भारत। तो डिजि भारत अर्थात डिजिटल इंडिया। आपने डिजिटल इंडिया का नाम सुना ही होगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम इस पाठ का छोटा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पहले पाठ को पढ़ने से पहले कि प्रस्तुत पाठः डिजिटल इंडिया इत्यस्य मूलभावम् अधिकृत्य लिखितः निबंधात्मकः पाठः अस्ति। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया इस मूल भाव को स्वीकार करके, इस मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। ये एक निबंध है और जिसमें डिजिटल इंडिया इस भाव को दिखाया गया है कि डिजिटल इंडिया आखिर है क्या। अस्मिन् पाठे वैज्ञानिक प्रगतेः तेषां पक्षाणां चर्चा अस्ति। अस्मिन् पाठे इस पाठ में वैज्ञानिक प्रगति और उसके पक्षों की चर्चा है कि विज्ञान ने कितनी प्रगति कर ली है, कितना आगे विज्ञान पहुंच चुका है। यत्र वयम एकेन नोदनेन बहु किमपि साधयितुं शक्नुमः। यत्र यहाँ वयम हम एक क्लिक से, नोदनेन अर्थात एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ करने में समर्थ हैं। हम एक क्लिक से बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है, जब हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो फ़ोन के द्वारा, और हम एक क्लिक कर देते हैं, एक बटन ओके करते हैं और तुरंत हमारे अकाउंट से जो भी पैसा है वो दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाता है, सिर्फ एक क्लिक करने से। तो वही यहाँ कहा गया कि एक क्लिक करने से आजकल बहुत कुछ किया जा सकता है। अधुना अंतर्जालेन अस्माकं जीवनं कियत् सरलं कृतम्। आज अंतर्जालेन, इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल कर दिया है। वयं भौगोलिक दृष्टिया परस्परम अत्यंतम निकटम आगता है स्म। और हम भौगोलिक दृष्टि से परस्पर एक दूसरे के निकट आ गए हैं। ठीक है, आप कोई भी दूर नहीं है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति कितनी भी दूर हमसे बैठा हो, हज़ारों मील हमसे दूर बैठा हो, हम वीडियो कॉल के ज़रिए उसको देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अब कोई भी दूरी नहीं रही किसी के बीच। अनेन जीवनस्य प्रत्येकम कार्यम सरलम जातम अस्ति। और इससे क्या हुआ? जीवन का प्रत्येक कार्य सरल हो गया है। एतादृशः एव भावः पाठे अस्मिन् सरल संस्कृतेन व्यक्तः सन्ति। और ऐसे ही भावों को इस पाठ में सरल संस्कृत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं हम तृतीयः पाठः डिजिटल इंडिया अर्थात डिजि भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य, आज। अद्य एक अव्यय शब्द है, तो आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। आपने भी सुना होगा डिजिटल इंडिया। तो आखिर है क्या डिजिटल इंडिया? अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि आखिर डिजिटल इंडिया इस पद का भाव क्या है, इस पद का अर्थ क्या है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह अर्थात समय के बदलने के साथ, समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते, बदल रही हैं। यानी कि समय के बदलने के साथ साथ मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो भी बदल रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, पुराने समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान था, ज्ञान किसी को हम देते थे या किसी से हम प्राप्त करते थे, वो कैसा था? मौखिकम आसीत्, मौखिक था। अर्थात वो हमें सुनाते थे, हम ज्ञान प्राप्त करते थे। हम किसी को देते थे तो हम उसे मुख से सुनाते थे, तो वो कानों से सुनता था। तो इस तरह से ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और जो विद्या थी वो भी वैदिक परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति अर्थात वेद, मतलब वेदों की परंपरा जो है। वेदों की परंपरा कैसी थी? वेद भी एक दूसरे को सुना करके ज्ञान प्राप्ति किया जाता था। यानी कि जो गुरु है वो अपने शिष्य को वेदों का ज्ञान दिया करते थे, बोल करके मौखिक रूप से देते थे। तो इस प्रकार विद्या ग्रहण की जाती थी। यहाँ आप सामने चित्र में देख रहे हैं, एक गुरु बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे और उनके आसपास उनके शिष्य बैठे हुए हैं और वो उनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, उनके हाथ में किसी भी प्रकार की कोई कॉपी कलम वगैरह नहीं है। तो यानी कि जो ज्ञान है वो सिर्फ मौखिक हुआ करता था, बोल कर ही ज्ञान दिया जाता था। सानिध्य, गुरु अपने शिष्यों को अपने पास बैठा करके ज्ञान देते थे।
अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में, तालपत्रोपरि तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्धम लेखन का जो कार्य था, काम था, वो शुरू हुआ, आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कागदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले यानी कि परिवर्तन के समय में क्या हुआ वहाँ पर बाद में कि समय के बदलने के साथ, समय के बदलने के बाद कागदस्य लेखन्यः कागज और लेखनी के आविष्कारेण आविष्कार से मनोगतानाम मन के सर्वेषामेव सभी भावानां भावों का कागदों पर ही लेखनम प्रारब्धम कागज के ऊपर लिखना शुरू हो गया, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। क्या हुआ यहाँ पर बाद में जब समय बदला तो कागज और कलम की आविष्कार से, जब कागज बन चुका था, कलम बन चुकी थी, उसका आविष्कार हो चुका था, तो उसके बाद सभी ने अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। यहाँ देखिए इस चित्र में यहाँ आपको एक गुरु दिखाई दे रहे हैं और वो कुछ भोजपत्र या तालपत्र के ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ से लिखना प्रारंभ हो गया था। फिर आगे देखते हैं, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षितः अतिष्ठत। और टंकण यंत्र जो था आपका अर्थात टाइपराइटर, सभी ने देखा भी होगा, कुछ बच्चे हो सकता है जिन्होंने टाइपराइटर न भी देखा हो, क्योंकि आज के समय में इनका प्रयोग बहुत कम हो गया है। तो टंकण यंत्र यानी कि टाइपराइटर के आविष्कार से लिखिता सामग्री, टंकित हुई लिखित सामग्री बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहती थी। यानी कि टाइपराइटर से जब हम कोई भी लिखित सामग्री को टाइप करते थे तो वो टाइप की हुई जो सामग्री थी वो बहुत समय तक सुरक्षित रखी जा सकती थी। और वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और इससे क्या हुआ, वैज्ञानिक तकनीक की जो प्रगति यात्रा थी वो और भी आगे बढ़ी, पुनः भी यानी कि फिर से और आगे बढ़ी, अग्रे गता आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य संगणक नामक यंत्र से ही सिद्ध होते हैं। संगणक यानी कि कंप्यूटर। आपने ऊपर वाले पिक्चर में देखिए, यहाँ टाइपराइटर से प्रयोग कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं चीज़ों को। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, संगणक। यह संगणक नामक यंत्र से सारे कार्य सिद्ध होते हैं आज के समय में, अर्थात कंप्यूटर से। और समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, किताबें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती हैं। अर्थात आज हम कंप्यूटर से ही कोई भी समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और कंप्यूटर के माध्यम से हम लिख भी सकते हैं। हम उसमें अपनी कोई भी किताब या अपनी तरफ से कुछ भी लिखना चाहते हैं टाइप करके, और कहीं भी उसको हम भेज सकते हैं। तो आजकल सारा काम किससे हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। कागदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तन्ते स्म। और कागज यानी कि कागज के उद्योग से क्या हो गया है, वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए, क्योंकि कागज का जो हम प्रयोग करते हैं तो ये कागज किससे बनता है, वृक्षों के उपयोग से बनता है, वृक्षों से बनता है। तो कागज के उपयोग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्ष काटे जाते थे, वृक्षः कर्तन्ते स्म, कर्तन्ते काटे जाते थे। यानी कि जब हम कागज़ बनाते हैं, कागज़ का निर्माण वृक्षों से होता है, तो कागज़ बनाने के लिए कागज़ के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम लेकिन क्या हुआ, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम कर्तने अर्थात वृक्षों की कटाई में, पेड़ों की कटाई में न्यूनता भविष्यति, न्यूनता अर्थात कमी आएगी, भविष्यति आएगी या होगी, कमी होगी, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है।
क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्यूटर पर करेंगे तो हमें लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी। हम कोई भी लेटर किसी को भेजना चाहते हैं, कोई भी फाइल भेजना चाहते हैं, टाइप करके वो उसे कंप्यूटर से ही भेज देंगे, किसी को भी हम मेल कर देंगे। तो हमने यहाँ कागज़ का प्रयोग कम किया, जिससे क्या होगा, वृक्षों की जो कटाई होगी वो कम होगी भविष्य में, ऐसा हमारा विश्वास है। और इससे क्या होगा, अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे क्या होगा, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। क्योंकि जब पेड़ों की कटाई कम हो जाएगी तो पर्यावरण ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रयोग करना चाहिए, कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आज, आपणे यानी कि बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अर्थात रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि भी सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतम। कैसे? क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतम, रुपयों का स्थान ले लिया है। आज हम अपनी जेब में पैसे लेकर नहीं चलते, क्रेडिट कार्ड वगैरह लेकर चले जाते हैं, और जहाँ भी हमें पैसे देने पड़ते हैं तो हम अपने कार्ड से अमाउंट उतना कटवा देते हैं। तो क्या हो गया, रुपयों का स्थान किसने ले लिया है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले लिया है। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य अर्थात बैंक के, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य भी, संगणक यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर यंत्र के द्वारा, संपाद्यन्ते हो रहे हैं, पूरे किए जा रहे हैं। यानी कि बैंक के भी आजकल सारे काम कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न किए जा रहे हैं, पूरे किए जा रहे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। और विभिन्न प्रकार के, बहुविधः यानी कि विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक है। मुद्राहीन अर्थात कैशलेस। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। विनिमय का बहुत सारे साधन हैं जिससे हम कैशलेस, जैसे आपका भीम ऐप है, पेटीएम है, गूगल पे है, तो ये सब कैशलेस के लिए हैं। ठीक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेल यान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य च अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीय, यात्रा करनी हो, रेल यात्रापत्रस्य यानी कि जो रेल का जो टिकट है उसकी, और वायुयान यात्रापत्रस्य यानी कि हवाई जहाज़ की टिकट की आवश्यकता नहीं है। अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्य नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप उसकी टिकट का प्रिंट लेकर जाना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वाणि कार्याणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। क्योंकि सभी प्रकार के पत्र या लेटर हमारे मोबाइल, चल दूरभाषयंत्र यानी कि मोबाइल में, ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं। हम जब भी अपने फ़ोन से कोई टिकट बुक करते हैं, ट्रेन की या फिर फ़्लाइट की, तो क्या होता है, वो जो टिकट का प्रिंट है वो उसकी एक कॉपी हमारे ईमेल पर भेज दी जाती है, हमारे मेल में सुरक्षित हो जाती है, और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ उस टिकट को दिखाकर एंट्री कर सकते हैं, हम अपनी यात्रा कर सकते हैं। उस टिकट का हमें प्रिंट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और यानी संदृश्य, जिसको दिखाकर वयम सौकर्येण, हम सुगमता से, आसानी से क्या करते हैं, यात्रायाः आनंदम गृहीणीम, यात्रा का आनंद ले पाते हैं। हम आसानी से चले जाते हैं, हमें कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है, बस मोबाइल में दिखाया ये टिकट है, ये सीट नंबर है हमारा, बस दिखाया और आराम से अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। आगे, चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूति है। चिकित्सालय और चिकित्सालय में, अस्पताल में भी उपचारार्थम, उपचार करने के लिए आज रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन च शुल्कम प्रदातुं शक्यते। क्योंकि सभी जगह कार्ड के माध्यम से और नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग के माध्यम से हम शुल्क दे सकते हैं। अपनी फ़ीस जो भी हमारी उपचार की हुई है, ट्रीटमेंट की जो भी फ़ीस है वो हम दे सकते हैं। तदिदिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं
चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तदिदिनम यानी कि वह दूर, अब दूर नहीं है। क्या, कौन सा दिन दूर नहीं है? जब हम हस्ते एकमात्रम, हस्ते यानी कि हाथ में केवल एकमात्र मोबाइल फ़ोन, चल दूरभाष यंत्रम यानी केवल एक मोबाइल फ़ोन लेकर, आदाय लेकर, सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य करने में, साधयितुम करने में, समर्थः भविष्यामः, समर्थ होंगे। यानी कि अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारे हाथ में सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन रहेगा और मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम अपने सारे कार्य संपन्न कर पाएंगे, सारे कार्य हमारे हो जाएंगे, किसी भी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके यानी कि पॉकेट में, जेब में क्या होगा? रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। न भविष्यति, नहीं होगी, क्योंकि जेब में सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन लेकर चलेंगे हम। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। और पासबुक और चेकबुक जो है बैंक की, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम और पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। समाप्त प्राय भविष्यति, लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि किताबें कोई नहीं पढ़ेगा, सभी अपने मोबाइल में कोई भी किताब डाउनलोड करेंगे, उसको जब चाहें तब उसको पढ़ सकते हैं और जब चाहें उसको डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही समाचार पत्र, हम कोई भी समाचार पत्र हम अपने नेट के ज़रिए ऑनलाइन हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी भी आवश्यकता आने वाले समय में नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। और लेखनार्थम अर्थात लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी कि जिसमें हम लिखते हैं, कॉपी में अभ्यास करते हैं, और कागदस्य व और कागज की, अथवा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नया ज्ञान ढूंढने के लिए, शब्दकोशस्य यानी कि जो डिक्शनरी होती है, शब्दकोश होता है, उसकी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो डिक्शनरी है वो भी हमारे मोबाइल पर होगी, तो हमें नए ज्ञान को ढूंढने के लिए भी डिक्शनरी की या शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। और क्या होगा? अपरिचित जो मार्ग हैं हमारे लिए, उनको देखने के लिए हमें कहीं अनजानी जगह पर जाना है और हमें रास्ता नहीं पता, तो उसके लिए भी क्या होगा? हमें किसी भी मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ मोबाइल फ़ोन लीजिए और उसमें आपको पूरा मैप दिखाई देता है। गूगल मैप एक ऐप होता है जिसमें आप किसी भी जगह का पूरा मैप देख सकते हैं बाकायदा। तो आपको साथ में मानचित्र लेकर के भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। और ये सब कुछ आप एक ही यंत्र से कर सकते हैं, अर्थात अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। शाकादिक्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयंत्रम एवलम। और शाकादिक्रयार्थम, शाक यानी कि सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम घरों में कमरा बुक करने के लिए, कमरा सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि होटल वगैरह में जो हम रूम बुक करते हैं उसके लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और अस्पतालों में फ़ीस देने के लिए, किम बहुना और ज़्यादा क्या कहें और अधिक क्या कहा जाए, दानम अपि दातुम, दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एवलम, मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। यानी कि मोबाइल से हम सब कुछ कर सकते हैं, सब्जी खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं, और किसी भी होटल में कमरा बुक कर सकते हैं, अस्पताल की फ़ीस दे सकते हैं, और दान भी दे सकते हैं। तो डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। तो जो डिजिटल भारत है, डिजिटल इंडिया है, इस दिशा में हम भारतीय तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि डिजि भारतम, इस दिशा में हम भारतीय तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आगे चल रहे हैं। आज से 100 साल पहले का भारत कैसा था और आज का भारत देख लीजिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो ये था आपका तृतीय पाठ डिजि भारतम। धन्यवादः।